हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 11वां करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर 11वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला में दिया हुआ है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरुराम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया, तो ये सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों सही होंगे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग ये याद रखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ रिलेटेड है, उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। लेकिन पहला प्राइज जो दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, 1965 ईस्वी में दिया गया था जी शंकर क्रूप को। किनको दिया गया था? तो जी शंकर क्रूप को दिया गया था। याद रखिएगा, जी शंकर क्रूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। किस भाषा के लिए? अगर पूछ देगा कि जी शंकर क्रूप को 1965 ईस्वी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को याद रखिएगा। अगर यही पूछ दे कि हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था पुरुष में, ठीक है, पूछ देगा कि हिंदी के लिए किनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किनको दिया गया था पुरुष में? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था पुरुष में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, और वही पूछ देगा कि महिला में किनको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगर पुरुष में पूछेगा तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में, और महिला में हिंदी भाषा के लिए किनको? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था। तो महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यामा पुस्तक के लिए। ठीक है, और पूछ देगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। किनको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछने की संभावना रहती है, कुछ भी पूछ सकती है। तो ये सब बातों को माइंड में जरूर याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आने के बाद किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल की शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किसी ने कथी से सुन लीजिए, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल चार, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किनके द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में भी कुछ याद रखते हैं। मिशन कर्मयोगी 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू की? ठीक है, अगर पूछ दे मिशन कर्मयोगी, ये तो क्या है? आदि कर्मयोगी है। तो आदि कर्मयोगी किसके द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगर पूछ दे कि मिशन कर्मयोगी 2.0 क्या 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। कब? 2025 ईस्वी में। फर्क है दोनों क्वेश्चन में। आदि कर्मयोगी पूछेगा तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, और मिशन कर्मयोगी 2.0 किस मंत्रालय ने जारी किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025 में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला, तो ये सही है। डोगरी भाषा में कोई भी युवा पुरस्कार नहीं मिला है। तो डोगरी भाषा कहाँ का है? तो जम्मू और कश्मीर का है। और एक में युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किया गया है। तो 23 नहीं होकर के क्या होगा? यहाँ पे 24 होगा। ठीक है, 24 भाषाओं में।
22 जो अपना भाषा प्रॉपर होता है सो, और एक्स्ट्रा में 2 है, एक राजस्थानी भाषा और एक अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 23 नहीं होकर के क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, राइट ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें एक्सल फैक्ट को कुछ हम लोग जानते हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछ देगा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1954 ईस्वी में। कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई? तो 1954 ईस्वी में। अगर पूछ दे और ये पुरस्कार कब से दिए जाने लगा, शुरुआत तो हुई साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई, लेकिन प्राइज देने की जो परंपरा हुई कब से हुई, तो 1955 ईस्वी से, यानी कि 1 साल बाद, 1 साल बाद से पुरस्कार देने की प्रावधान किया गया, ठीक है। जिसमें पहला जो प्राइज पाने वाले थे हिम तरंगिणी को मिला था। किनको मिला था? हिम तरंगिणी को। हिम तरंगिणी को पहला प्राइज मिला था। अगर पूछ देगा कि पर्वतीय तीर्थ को हिंदी भाषा के लिए दिया गया तो कब दिया गया और किसके लिए दिया गया, तो किस कविता के लिए दिया गया, तो फिर उगना के लिए दिया गया था पर्वतीय तीर्थ को हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। क्या दिया गया था? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो दिया गया पर्वतीय तीर्थ को किसके लिए दिया गया, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब बात याद रखिएगा। अगर पूछ जाए कि मैथिली भाषा के लिए किसको मिला, तो नेहामणि झा को दिया गया। मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया, तो नेहामणि झा को। मैथिली के लिए किनको दिया गया, तो नेहामणि झा को दिया गया, नेहामणि झा को। इसमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट की वजह से पूरा जो हम लिख पा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग सुनिए और सुनकर को कॉपी में राइट डाउन कीजिए ताकि आपको कभी बाद में कंफ्यूजन ना हो और माइंड में हमेशा मेकअप रहे, ठीक है। अगर पूछ जाए कि जो मैथिली भाषा के लिए नेहामणि झा को दिया गया है, किस कविता के लिए दिया गया है, तो बनारस अहम के लिए दिया गया है। कविता का नाम है उनका बनारस अहम, ठीक है। बनारस अहम के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ देगा तो अद्वैत कोलकरल को दिया गया है, ठीक है। अद्वैत कोलारकल को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद आप लोग रखिए। और आप लोग के लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ लाइक भी कीजिए और एक ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि और लोगों के पास इसका डिस्कशन पहुंचे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, यानी कि म्यांमार के लिए। म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 में है, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना, फिर से विकासित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। कब किया गया था शुरुआत, तो 2023 से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 में पुलित्जर पुरस्कार, और दूसरा में सूची दिया हुआ है कि 2025 में विजेता कौन है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिक्शन 2025 में विजेता कौन है, तो पर्सिवल एवरेस्ट। 4 नंबर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में, यानी कि संगीत में किसको मिला है, तो 3 नंबर में हो जाएगा सुशी इवारा को। सुशी इवारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जी वानी को, यानी कि 1 में हो जाएगा जेसन रॉबर्ट्स को मिला है। और ड्रामा या नाटक जो 2 नंबर में है, किसको है, ब्रैडन जैकब जेनकिंस को, यानी कि 2 नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नई पम्बन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
7 नंबर का ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई है, तो ये भी सही है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का जो 12वां संस्करण भारत और निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ है, तो किर्गिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि किर्गिस्तान 3 नंबर में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 नंबर का ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोट का सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, एक तरफ पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 में और विजेता 2025 में है। व्यापार और उद्योग, ठीक है, 9 नंबर में है व्यापार और उद्योग किससे है, तो श्री ओसामू सुजुकी के, यानी कि 2 नंबर में। और है साहित्य और शिक्षा में विजेता कौन रहे हैं 2025 में पद्म विभूषण क्षेत्र में, तो श्री एम.पी. वासुदेव नारायण, तो 3 नंबर में हो जाएगा। और दावा के लिए हो जाएगा श्री डी नागेश्वर रेड्डी, दावा के लिए हो जाएगा श्री डी नागेश्वर रेड्डी। और कला के लिए हो जाएगा श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि उल्लास तथा दीक्षा। उल्लास एवं दीक्षा जो है उद्देश्य को पूरा करने में शामिल नहीं किया गया, बाकी और भारत निर्माण का कार्यक्रम जो है शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 तैयार की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 3 में क्या है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंत आती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंत आती है, तो एक में दिया कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के द्वारा आती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, तो ये सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जारी की गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल वन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो है जारी की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2024-25 जारी करता है, तो अभी जस्ट 13 नंबर में यही क्वेश्चन विकसित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा जो हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 2, यानी कि ऑप्शन है केवल 2, बोले तो 2 इसमें नहीं है, तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 15 नंबर मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में है यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। ठीक है, और दूसरा में है, यह भी सही है, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम के नेतृत्व में महबूबुल हक और एस कृष्णन ने किया था, तो यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। अब बात रही थी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है। अगर पूछ दे कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, तो 130वां नंबर है, कैमा है 130वां नंबर है। ठीक है, अगर पूछ दे कि मानव विकास सूचकांक का कितने आधार होते हैं, तो 3 आधार होते हैं।
तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 उत्तराखंड में। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 3 नंबर में दिया हुआ है, खुद 3 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ दे कि पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया गया, पुष्कर मेला पूछेगा तब, और यहाँ पे पूछा है क्या, पुष्कर कुंभ मेला। ये बातों को जरूर याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। कंफ्यूजन वाली बात यह है कि अगर पूछ जाए पुष्कर कुंभ मेला कहाँ लगा इस बार 2025 में, तो उत्तराखंड में लगा। अगर पूछ जाए कि पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया गया, पुष्कर, सिर्फ पूछेगा कि पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगा है, तो राजस्थान में। ठीक है, कहाँ लगा है, तो राजस्थान में। अगर यही पूछ जाएगा कि व्यापार कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया, व्यापार जो कुंभ मेला लगा कहाँ किया गया उसका, तो पटना के गांधी मैदान में किया गया, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, व्यापार महाकुंभ का आयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3-1-2-4। 3-1-2-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका हो जाएगा 3। आदित्य L1, तो इसका हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट 3DS, ठीक है, तो कब किया गया था, तो 17 फरवरी 2024 को किया गया था। और RLV LEX-01 जो किया गया था, कब किया गया था, तो 2 अप्रैल 2023 को किया गया था। और ये चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को किया गया था, उसका लैंडिंग कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए उसका लैंडिंग जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगस्त में हुआ था। कब हुआ था, तो 23 अगस्त को। तो हम लोग क्या मनाते हैं 23 अगस्त को, अंतरिक्ष दिवस के रूप में जाने जाते हैं। क्या जाना जाता है, अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को हम लोग पूरे भारत इसको मनाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3-1-2-4, 3-1-2 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है, नीचे दिए कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अधिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अधिकथन आर में है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। ठीक है, 18 में है आर में कि भारत विश्व का दूसरा क्या है, गेमिंग मोबाइल बाजार है। और इसमें कहा गया है कि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर की सही व्याख्या ये नहीं है कि अगर सभी को मोबाइल लिए हुए हैं तो सभी को गेम नहीं खेल सकते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, तो किसको मिला भाई, तो बानू मुश्ताक को। किसको मिला, बानू मुश्ताक को। किसके लिए मिला, तो हार्टलैंड के लिए मिला। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बानू मुश्ताक को इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है, तो हार्टलैंड के लिए मिला है। हार्टलैंड के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है, प्रधानमंत्री धन्य धन कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो 1 में है, इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 को 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया था। बात सही है। धन्य धन कृषि योजना के संबंध में जो है, इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 को 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। इसे आकांक्षी जिला में कृषि प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है, नए सिरे से तैयार किए गए
सुगम भारत ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो एक में क्या है पढ़ लेते हैं। इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो बात सही है। इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है, जो विकलांग हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनके लिए ये चीज लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत समग्र पदक तालिका में 5वें स्थान पर है, तो ये गलत है। 5वें स्थान पर नहीं है, तो 10वें स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में एनालिसिस पूरा बहुत बढ़िया तरीके से किया था। भारत में 6 स्वर्ण, 9 रजत तथा 7 कांस्य पदक के साथ 10वें स्थान पर है, जो टोटल मिलाकर कितने पदक हैं, तो 22 पदक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें स्थान पर नहीं है, बल्कि 10वें स्थान पर है। और हम ये भी बताए थे कि अगर देखिए पहला स्थान पर कौन रहा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, तो यूएसए रहा। ठीक है, अमेरिका रहा। तो ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये चीज आते रहता है, तो और माइंड में मेकअप होना चाहिए, कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिना मचाडो कहां से हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने बताया था कि मारिया कोरिना को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसमें दिया भी है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 विजेता मारिया कोरिन मचाडे कहां से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला से हैं। कहां से हैं, तो वेनेजुएला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है 24 नंबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया, तो सही है, यह भी सही है। सुश्री दीपिका पादुकोण को भारत का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत का नियुक्त किया गया है, तो यह भी सही है। अगर कोई जगह की सुश्री दीपिका पादुकोण को भारत का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है, तो हाँ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है अक्टूबर 2025 में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 तथा 4। 1, 3 तथा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह को दिया गया है, जो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद 3 का दिया गया है डीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण, जो तमिलनाडु में है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछ जाए कि डीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। ये सब जरूर छोटा छोटा बात को आप लोग याद रखिएगा, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। मैं बार बार ये चीज तो बता रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन न रहे। ये सब चीज छोटा छोटा जो बात है उसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। 4 में है कि पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ है, तो ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ओडिशा में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजित कहाँ की गई। ठीक है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अबू धाबी में। अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटू। केटू जो है निम्नलिखित हिमालय में से दूसरी सबसे चोटी है किसकी, तो हिमालय की। हिमालय की सबसे दूसरी चोटी कौन है, तो केटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। तो ये सब बात को जरूर याद रखिएगा, छोटा छोटा जो हिमालय से रिलेटेड हो। तो हिमाचल, हिमाद्री तथा शिवालिक में विभाजित किया गया है किसको, तो हिमालय पर्वतमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है सूची 1 को दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका जो है कॉमेट की ऊंचाई कितनी है मीटर में, तो कॉमेट की ऊंचाई हो जाएगी आपको 1756 हो जाएगा। ठीक है,
और कंचनजंगा क्या आ जाएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर हो जाएगा। और पूछेगा कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की ऊंचाई 7816 है, ठीक है 7816। और केतु की ऊंचाई कितनी है, तो 8611। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 1 4 2 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए कि कॉमेट की ऊंचाई कितनी है, तो 7756, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई तो 8586 मीटर है, ठीक है 8586 मीटर। और यही पूछेगा कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, तो 7816 है, सॉरी 8611, सॉरी 7816 सही है। और केतु का है तो 8611। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी तार हिमालय श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए, ठीक है। हिमालय की जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है उसकी पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय पर्वतमाला के सबसे दक्षिणी छोर वाली है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने किया था 31 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जासकर, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक है। तो एक होता है एक शॉर्ट है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद करने का, कलेजा पार, कलेजा पार, ठीक है, कलेजा पार से। तो का से हो जाएगा काराकोरम, एल से हो जाएगा लद्दाख, पी से हो जाएगा पीर पंजाल, आर से हो जाएगा, ठीक है, कलेजा पार। तो आर से क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय तथा नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो हम लोग विचार करते हैं इसके बारे में। तो 35 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 और 4 सही है। 1 3 और 4 सही है। तो एक में है कि कश्मीर हिमालय तरेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। 3 में है कि नामचा बर्वा पर्वत शिखर हिमाचल पर हिमालय में स्थित है, तो ये भी सही है। और 4 में है कि फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। और 2 में है कि नौलखा दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, तो ये गलत है। कौन सा दून बड़ा है, तो देहरादून बड़ा है, ठीक है। तो ये भी जान गए हम लोग। तो ये सब बात को जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एग्जाम में किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं, ठीक है। कौन सा दून बड़ा है, तो देहरादून बड़ा है। और इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग से एकदम छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस कैसा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक में क्या हो जाएगा कि काठमांडू घाटी जो है किससे, तो महान एवं मध्य हिमालय के मध्य, इसका सही है। कुल्लू घाटी तो महान हिमालय और धौलाधार श्रेणी के मध्य स्थित है। और लद्दाख तो काराकोरम और लद्दाख श्रृंखला के मध्य, तो 4 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। और असम घाटी तो हो जाएगा मध्य एवं शिवालिक पठार हिमालय के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है हिमालय पर्वत श्रेणी के समान निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 2 में क्या है
लघु हिमालय की परतदार चट्टानों के समुद्री जीव जंतुओं को जीवाश्म में मिलते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, नीचे दिए कथन है जिनमें से एक कोई अभिव्यक्त कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन यह है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, और कारण आर में है कि हाल हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सच है किंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्न में से कौन सा जम्मू सही सुमिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है। तो नेपाल हिमालय रावी एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये गलत है। रावी नहीं होकर के क्या होगा, तो काली होगा, काली नदी होगा। ठीक है, क्या होगा, तो काली एवं तीस्ता के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीजो पहाड़ियां और नागा की पहाड़ियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 41 में है, पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है। पटकाई बूम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42 में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी निम्न में से किसके उपखंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय के पठार के उपखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित हिमालय पर्वत पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 44 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या है, 2x43। ठीक है, 2x43 है, यानी कि केटू किससे संबंधित है, तो जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि कहाँ है, तो जम्मू एवं कश्मीर में है। नन्ना देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तारा पहाड़ी कहाँ स्थित है, तारा पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में। और कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2x43। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी की उपस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में है चोऊ और दूसरा में है लहाब से, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मिलाना है। ठीक है, इसका कुछ मिलाना नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, आप लोग मिलान कीजिएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन था, एरर था, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो अगले डिस्कशन में हम बता देंगे कि इसमें एरर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा है। ठीक है, दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा के लद्दाख से जोड़ता है। लहासा को लद्दाख से जोड़ता है कौन सी दर्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लनकला दर्रा जो है लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है, इनमें से कौन सा राज्य जो है पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, रोहतांग सुरंग के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यह 5000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। तो ये गलत है, 5000 नहीं होकर के कितना है 1100। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सही सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति दर्रा उत्तराखंड।
नीति द्वारा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्न दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, जजीरा दरा, सितकिला दरा, उसके बाद मुनिंगला दरा हो जाएगा, उसके बाद फिर 5 में आ जाएगा जेलेपला दरा और फिर बोमडीला दरा। अगर पूछ जाए सितकिला दरा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, बोमडीला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और जजीरा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। तो ये सब बातों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य में स्थित है हिमालय फ्रंटियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही नहीं है। तो एक में क्या है, इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500, तो नहीं 1000 है, मात्र 1000। और इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम राजमहल पहाड़ियां स्थित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत की श्रृंखला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ जाएगा कि अरावली के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण यानी कि दक्षिण से पठार का भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां जो है दक्षिण का पठार का भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है तो तमिलनाडु में है। कहाँ है तो तमिलनाडु में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित किए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसमें चुनते हैं हम लोग 63 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 4 क्या हो जाएगा यानी कि अनाय मोड़ी अनाय मलाई। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी और धूपगढ़ कहाँ स्थित है तो सतपुड़ा में, और गुरु शिखर किसका है तो अरावली का है, पहाड़ी का नाम है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इसका राइट आंसर है। तो एक में क्या है कि हमारा कंटक पाए दिन और सहायक श्रेणी के संगम पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में है लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया था। ठीक है, 2018 में जो हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया था उसका नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वराज द्वीप। क्या हो जाएगा स्वराज द्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में है महान हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन ए केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में है महान हिमालय के बलुतों को प्रकृति समृद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली धरवा कड़प्पा विंध्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 1 2 4। 3 1 2 4 हो जाएगा। तो दक्कन टाइप कहाँ है? तो क्रिटेशियन आदि न्यूटन में है। ठीक है, और 1 में हो जाएगा आपका, यानी कि 2 नंबर में बी में है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ है? तो उत्तर न्यूटन में है। और अरावली कहाँ है? अरावली तो प्री कैम्ब्रियन में है। ठीक है, और बचा क्या? तो कूट जरूर विशेष किससे संबंधित है? तो अत्यंत न्यूटन से। तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में है, भारतीय उप महाद्वीप, ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना नाम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में है कि भारत में भूभाग आकार की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो करते हैं विचार, देखते हैं क्या है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, तो ये भी सही है। 2 में क्या है? कश्मीर घाटी की रचना सम्मिलित में हुई है, सम्मिलित में हुई है, तो ये भी सही है। और 3 में क्या है? 3 में है कि गंगा मैदान की रचना अग्रग्रत हुई है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही है वो बताना है। ठीक है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी कि सभी सही है। 1 2 3 4 यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 में क्या है? पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये भी सही है। 2 में क्या है? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो ये भी सही है। और 3 में क्या है कि पक्काई यो पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, जो टेस्ट नंबर 11वां का आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लेकिन सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 11वां का क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतलज नदी पर। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।